तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज का ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न रहने वाला है, महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी महाकाव्य का विवेचन कीजिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, लिख के ले लो, ठीक है। अथवा या इसी प्रश्न को अथवा इस प्रकार से भी बताया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कामायनी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय और पाश्चात्य महाकाव्य के लक्षणों को दृष्टि में रखते हुए कामायनी महाकाव्य पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका उत्तर। और हाँ यार, उत्तर जानने से पहले एक और बात, जो कामायनी है ये एक प्रकार से इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। और ये 3 व्यक्तियों मनु, श्रद्धा और इडा और मनु, इनकी कहानी है। मनु संकल्प विकल्प की स्थिति में रहते हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इडा बुद्धि का प्रतीक है। मानव मनु और श्रद्धा का बेटा है, ठीक है। तो इन्हीं 3-4 लोगों के प्रति इन्हीं की कहानी कामायनी में दर्शाई गई है, ठीक है। कामायनी कुल मिला के 15 सर्ग हैं, जिसका पहला सर्ग है चिंता, दूसरा सर्ग है आशा और तीसरा सर्ग है श्रद्धा। कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंद, यानी कि चिंता से लेकर आनंद तक के जाने का जो रास्ता है वो कामायनी में दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ वक्त गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारा आंसर जानते हैं। कामायनी का हिंदी के आधुनिक महाकाव्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कामायनी हिंदी साहित्य भंडार की एक अमूल्य निधि होते हुए भी विवाद रहित रचना नहीं है, यानी कि हिंदी साहित्य भंडार की एक अमूल्य निधि है कामायनी, परंतु इसके बाद भी कामायनी पर विवाद होता रहता है। यदि एक ओर इसके गुणों और विशेषताओं से चमत्कृत होते हुए विद्वजन इसके गौरव का गान करते हैं, दूसरी ओर अनेक समालोचक इसके दोषों दुर्बलताओं की ओर इंगित कर इसके महत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, कामायनी आधुनिक साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और विवादों में रहते हुए भी कदाचित सबसे महान उपलब्धि है। महाकाव्य के परंपरागत लक्षणों के आधार पर इस महाकाव्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसमें महाकाव्य के प्राच्य और पाश्चात्य लक्षणों का अनुपम समन्वय है। साथ ही यह महाकाव्य देश विदेश या काल विशेष के निश्चित लक्षणों का अतिक्रमण करता हुआ विश्वजनीन महाकाव्य की भव्य भूमि की अधिष्ठित दिखाई देता है। अब बात करते हैं भारतीय महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर, भारतीय काव्यशास्त्र की कसौटी पर कामायनी का परीक्षण अब कर रहे हैं, इस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कामायनी के कथानक की। तो कामायनी का कथानक ऐतिहासिक है। नायक, कामायनी का नायक मानव सृष्टि का आदि पुरुष मनु है। शीर्षक, जो संपूर्ण कथा वस्तु की प्रेरक शक्ति है वो श्रद्धा कामायनी है। अतएव देखो, कामायनी का ही एक दूसरा नाम श्रद्धा है, एक प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अतएव उसी के नाम पर इस महाकाव्य का नामकरण हुआ है। रस, कामायनी में श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा शांत, वीर, करुण, रौद्र, वात्सल्य आदि रस भी उसमें समाविष्ट हैं। सर्ग, कामायनी एक सर्गबद्ध रचना है। इसमें कुल मिला के 15 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग का नामकरण वर्ण विषय के आधार पर हुआ है। छंद, कामायनी के प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद प्रयुक्त हुआ है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन के नियम का कामायनीकार ने पालन किया है। कामायनीकार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया है। इस नियम का प्रयोजन महाकाव्य में रोचकता की सृष्टि होता है। इसके अभाव में कामायनी अत्यंत रोचक और सरस कृति है, अतएव नियम का उल्लंघन खटकता नहीं है। संधियाँ, कामायनी में नाटक की 5 संधियाँ विद्यमान हैं।
आशा सर्ग से श्रद्धा तक, मुख संधि काम सर्ग से कर्म सर्ग तक, प्रतिमुख संधि ईर्षा सर्ग से इड़ा सर्ग तक, गर्भ संधि स्वप्न सर्ग से निर्वेश सर्ग तक, विमर्श संधि और दर्शन सर्ग से आनंद सर्ग तक कामायनी में निर्वहण संधि की योजना हुई है। वर्णन: कामायनी में उषा काल, रजनी, पर्वत, संध्या, संयोग, वियोग, युद्ध, नगर आदि के वर्णन भी प्राप्त होते हैं। फल प्राप्ति: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से कामायनी का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ इस महाकाव्य में समरसता जन्य शांति से लिया गया है, जहाँ पहुंचकर समस्त द्वैत भाव मिट जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जितने भी द्वेष रहते हैं वो सभी मिट जाते हैं और व्यक्ति को अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये एक प्रकार से कामायनी का परीक्षण इन 9 चरणों में किया गया है। पाश्चात्य आचार्यों की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षणों में से अधिकांश कामायनी में मिलते हैं। साथ ही पाश्चात्य विचारकों द्वारा निर्धारित लक्षण भी उसमें विद्यमान है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने ये लक्षण इस प्रकार से माने हैं। महाउद्देश्य: महती प्रेरणा, समग्र और उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा, गुरुत्व, गांधीर्य और महत्व, महत् कार्य और जीवन युक्त का समग्र चित्र, सुसंगठित और जीवन कथानक। नंबर 5, महज चरित्र, गरिमामयी उदांत शैली, तीव्र प्रभावान्विति और रस व्यंजना एवं जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता। इन लक्षणों के आधार पर कामायनी महाकाव्यत्व का परीक्षण इस प्रकार किया जा सकता है। तो देखो, एक अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने कामायनी का परीक्षण किया है। यहाँ पर मैं सीधे जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेता हूँ, यानी कि महत उद्देश्य, महती प्रेरणा और उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा पर। तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी के शब्दों में उद्देश्य की महानता की दृष्टि से कामायनी की तुलना रामचरितमानस के अतिरिक्त हिंदी के अन्य किसी महाकाव्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि इस प्रकार का उद्देश्य की जो महानता है कामायनी में दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं गुरुत्व, गांधीर्य और महत्व। कामायनी में वह गुरुत्व, गंभीर और महत्व भी है जिसके कारण कोई काव्य महाकाव्य कहलाता है और युग युग के लिए साहित्य की अक्षय निधि बन जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी कोई क्षय ना हो। सुदृढ़ दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर कामायनी में गुरुत्व, गांधीर्य और महत्व की सृष्टि की है। इसकी दार्शनिक विचारधारा के कारण डॉक्टर नगेंद्र ने अपने साकेत एक अध्ययन में इसे मनोविज्ञान की ट्री ड्राइंग कहा है, जो कि अनुचित है। अब देखिए, ये पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं मोटा मोटा पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे आपका समय भी बच जाए और वीडियो में ज़्यादा डाटा भी ना लगे, क्योंकि अभी डाटा की भी शॉर्टेज चल रही है तुम्हारे भाई को। महत् कार्य और महत् यानी कि महान कार्य और युग जीवन का समग्र चित्र। कामायनी का कार्य सुख दुख से परे समरसता की स्थिति को प्राप्त कर चिदानंद लाभ करना है। इसके नायक मनु लौकिक दृष्टि से असफल हो जाने के उपरांत श्रद्धा के पथ प्रदर्शन में निश्रेयस पथिक बनते हैं और चिरानंद में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ सकते हैं। एक प्रकार से कामायनी का एक और आधार है सुसंगठित और जीवंत कथानक, यानी कि कामायनी की घटनाएं अत्यंत उदांत और महान हैं, किंतु उनका क्षेत्र मानव चेतना होने के कारण उनकी महानता भी आध्यात्मिक है। तो कामायनी की जो महानता है वो आध्यात्मिक है। ये घटनाएं इस प्रकार हैं: स्वार्थमंडित अहंकार का पतन, पुरुष एवं नारी का मिलन एवं परस्पर आकर्षण, नारी का सर्वस्व समर्पण, नर नारी के संघर्ष संसर्ग से संतृप्ति का विकास, पुरुष के निर्वाध अधिकार की कामना, अतृप्त वासना एवं बुद्धि पर एकाधिपत्य स्थापित करने का प्रयास,
परिणाम स्वरूप मानव चेतना की विफलता, अंत में समरसता पूर्व आनंद की प्राप्ति। तो ये घटनाएं एक प्रकार से सुसंगठित घटनाएं हैं। जहां भी कोई गलती हो यार आप लोग माफ कर दीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। महेश चरित्र, कामायनी के चरित्र चित्रण में आदर्श और यथार्थ का समन्वय है। भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार महाकाव्य के नायक को धीरोदांत गुणों से युक्त होना चाहिए, यानी कि धीरज मतलब धैर्य हो एक प्रकार से। कामायनी के नायक मनु इस कटौती पर खरे नहीं उतरते हैं, और इस प्रकार से कामायनी की आलोचना की जा सकती है। अब बात करते हैं गरिमामय उदांत शैली। तो यहाँ पर देखो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के शब्दों में, यदि केवल शैली की पूर्णता को ही ध्यान में रखकर निर्णय देना हो तो वो बिना हिचके कह सकते हैं कि कामायनी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ अलंकृत महाकाव्य है। तीव्र प्रभावान्विति एवं गंभीर रसवत्ता। प्रभावान्विति का अभिप्राय समग्र प्रभाव की उस तीव्रता से है जो मन को झकझोर देती है और नायक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके दुख के कारणों के उन्मूलन पर मनन करने को बाध्य करती है। जीवनी शक्ति और सशक्त प्रवणता, प्राणवक्ता, यानी कि जिस महाकाव्य में जितनी अधिक जीवनी शक्ति होती है उतना ही अधिक देश और काल के व्यवधानों को तोड़कर जीवित रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यानी कि इस पर कोई भी संदिग्ध नहीं किया जा सकता है। और पंडित विनोद शंकर व्यास ने भी लिखा है कि रामचरितमानस के बाद यही एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदी को विश्व साहित्य में स्थान दिला सकता है। होमर, मिल्टन, वाल्मीकि और कालिदास से तुलना करके भी इसका गुण दोष देखा जाए, इतनी योग्यता इस कलाकृति में है। वाकई में ये काफ़ी योग्य कलाकृति है जो कामायनी है। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कामायनी आधुनिक युग की सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। क्या कथानक, क्या चरित्र चित्रण, क्या शैली, क्या उद्देश्य और क्या कार्य, सभी दृष्टियों से इसमें गरिमा, वैभव और उदात्तता मौजूद है। कामायनी में पूर्ववर्ती महाकाव्यों की भांति कथा वस्तु घटना प्रधान नहीं है, यानी कि कामायनी किसी एक कथा पर आधारित नहीं है, और इसलिए कुछ आलोचक इसके प्रबंध तत्व पर आपत्ति उठाते हैं। किंतु इस संबंध में स्मरणीय है कि कामायनी हिंदी का वस्तु प्रधान महाकाव्य न होकर भाव प्रधान महाकाव्य है। तो ये जो महाकाव्य है वो वस्तु प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान महाकाव्य है। वस्तु विन्यास और घटना वैविध्य में कवि की रुचि नहीं थी, उन्हें तो मानव मन की अतुल गहराइयों में प्रविष्ट होकर भाव रत्नों को बाहर निकालना अधिक प्रिय था। प्रसाद जी ने महाकाव्यों के इतिहास में एक नूतन दिशा की ओर संकेत किया है। पूर्व परंपरा का यथातथ्य पालन नहीं किया। कामायनी छायावादी काव्यधारा की प्रथम और अंतिम महाकाव्य है। इसमें कवि ने जिन शाश्वत आदर्शों की व्यंजना की वे युग युग तक प्रकाश स्तंभ की भांति मानव का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न का उत्तर होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से ये हेल्पफुल होगा। मिलते हैं, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।